हेलो चेक। धन्यवाद डीजे मास्टर प्रतीक। तो चलिए दोस्तों, मैच इज ऑन। पहला ओवर लेके आए हैं नवीद, जबकि सलामी बल्लेबाज के रूप में सुहेल और आसिफ। राइट आर्म राउंड विकेट। गुडलैंड स्पॉट पर टप्पा खाने के बाद घूमती हुई गेंद निकल गई थी बाहर की तरफ। अंपायर जी ने उसे वाइड करार दिया है। वाइड के रूप में एक अतिरिक्त रन यहाँ पे मिलेगा और इस अतिरिक्त रन के साथ रनों की संख्या में इजाफा। 5 रन स्कोरबोर्ड पर लगते हुए बिना कोई नुकसान। जी हाँ, फुल टॉस गेंद उसे खेल दिया है काउ कॉर्नर और मिड विकेट की दिशा में गेंद 1 बाउंस सीमारेखा के बाहर। फिर से एक बार 4 रनों के लिए। हो चुकी है 9 रन। ये इतना आवाज हाँ जॉइंट मार के दो। ओके ठीक है। 9 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं। सबसे पहले हमेशा की तरह आए हुए तमाम क्रिकेट के दीवानों का मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं और आप सभी को ले चलता हूं इस शानदार मैदान पर। जी हां, ओवर पिच गए नाउ, देखा ना ताओ, सीधे बल्ले से खेला तीर की तरह सीधा। के दायरे में किस तरह से बल्लेबाजी करनी है इसका उत्तम उदाहरण पेश किया है बल्लेबाज सुहेल ने 2 चौके और 1 छक्के के सहायता से। जी हां, फुल टॉस गेंद और ये तो जन्मदिन का तोहफा था। गेंद फिर से एक बार मिड विकेट सीमारेखा के बाहर, हवाई सफर करती हुई 6 रनों के लिए। डीजे मास्टर प्रतीक पुरजोर कोशिश करते हुए मनोरंजन करने की। डीजे जब बजता है उनका तो यहाँ पे सभी क्रिकेट के दीवाने थिरक उठते हैं। एंटरटेनमेंट यहाँ पे ज़रूर जारी है, मगर मैदान पर भी एंटरटेनमेंट यानी मनोरंजन करने की कोशिश बल्लेबाज की। 2 छक्के और 2 चौकों की सहायता से पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 21 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं। शानदार शुरुआत, बहुत ही ज़बरदस्त शुरुआत मैं कहूँगा। पहले ही ओवर में हल्ला किया है, अब इस हल्ले से संभलना होगा, सवरना होगा। किफ़ायती गेंदबाजी यहाँ पे करनी होगी। जिम्मेदारी दी है मुबीन पर। मुबीन अपना लीजिए पहला और टीम की तरफ से दूसरा ओवर लेके आए हैं। फील्डिंग अब यहाँ पे फैलाई जा चुकी है। हम देख सकते हैं एक लॉन्ग ऑफ और उसी के साथ एक लॉन्ग ऑन नजर आता हुआ, थोड़ा सा वाइडिश, और उसी के साथ एक डीप मिड विकेट और डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग हमें नजर आ रहा है। डीप कवर में भी फील्डर तैनात। राइट हैंडेड बल्लेबाज के लिए एक शॉर्ट पॉइंट, उसी के साथ एक शॉर्ट मिड विकेट और एक मिड ऑफ।
इस तरह से यहाँ पे फील्ड सजाई गई है। मुबीन अपना निजी पहला और टीम की तरफ से दूसरा ओवर लेके आए हैं। बहुत ही मजेदार ये टूर्नामेंट, बहुत ही शानदार टूर्नामेंट। स्लोवर वन गेंद थी, उसे आसिफ ने बहुत ही खूबसूरती के साथ कलाई के साथ खेला था डीप स्क्वायर लेग की दिशा में, सीधा फील्डर के हाथों में, और इसी वजह से मात्र 1 रन यहां पे मिलेगा। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 22 रन, 22 रन ऑन स्कोरबोर्ड आफ्टर 1 ओवर, सेकंड ओवर इन प्रोग्रेस। बिना कोई नुकसान यहां पे बहुत ही अच्छा स्कोर खड़ा किया है। इसी अवसर से अगर बल्लेबाज बल्लेबाजी करेंगे तो कम से कम 4 ओवर में हमें 60 या 70 रन बनते हुए दिखाई देंगे, और एक मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा किया है बल्लेबाजों ने गेंदबाजों के ऊपर, और गेंदबाजी करने वाली टीम के ऊपर एक मनोवैज्ञानिक दबाव जरूर यहां पे डाल दिया है मुबीन। जी हां, फ्लाइटेड गेंद थी, उसे परख लिया था, गेंद के पिच तक पहुंचे बहुत ही खूबसूरती के साथ। फिर से एक बार सीधे बल्ले से तीर की तरह सीधा अंपायर के ऊपर से सीमा रेखा के बाहर गेंद, 6 रन। धन्यवाद डीजे मास्टर प्रतीक। आहा, ये लीजिए और एक बड़ा तोहफा, उसी रीजन और उसी तरह से खेला हुआ और एक लंबा छक्का। ये बल्लेबाज जो है सुहेल, उन्होंने लगातार 4 छक्के लगाए हैं। पहले ओवर के आखिरी 2 गेंदों पर 2 छक्के लगाए थे, और जैसे ही स्ट्राइक मिला मुबीन के ऊपर हल्ला बॉल किया है। मुबीन के दूसरे और तीसरे गेंद के ऊपर लगातार 2 छक्के, यानी 4 छक्के अब तक लग चुके हैं लगातार। 5वां छक्का भी लगाने की कोशिश, मगर स्क्वायर लेग की दिशा में पकड़े गए, और यह पहला झटका लगता हुआ सुहेल के रूप में। कुल मिला के 34 रन। जी हां, फिर से एक बार स्लोवर वन गेंद थी, टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी घूमती हुई बाहर की तरफ निकल गई। बैकफुट पर जाकर इनसाइड आउट खेलने की कोशिश थी बल्लेबाज की, मगर गेंद और बल्ले की कोई मुलाकात नहीं, सीधा विकेट कीपर के हाथों में बिंदी गेंद पहली मर्तबा। जी हां, मुबीन की फिर से एक बार फ्लाइटेड गेंद, घूमती हुई गेंद टप्पा खाने के बाद बॉलर के कंधे के ऊपर से जाती हुई, मगर अंपायर जी नाराज, अंपायर जी ने उसे वाइड करार दिया है। देखिए यहाँ पे विकेट कीपर और उनके संग सहकारी खिलाड़ी बिल्कुल सहमत नहीं है। दोनों भी अंपायर इस बीच आपस में बातचीत करते हुए कि एक्चुअली वहां पे क्या हुआ था, बल्ले से लग के गया या टी शर्ट को ब्रश करती हुई ये गेंद निकल गई। इसके बारे में चर्चा होने के बाद जरूर हम यहाँ पे इंतजार करेंगे अंपायर जी के डिसीजन का। फिलहाल 34 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं। दूसरा ओवर प्रगति पर, पहले ओवर के मुकाबले में यह दूसरा ओवर थोड़ा सा अच्छा होता हुआ, और अंपायर जी ने यहाँ पे सॉरी कहा है, और ये बिंदी गेंद। इसी के साथ दूसरे ओवर की भी समाप्ति हो चुकी है। पहले ओवर में 21 रन खर्च किए थे नवीद ने, और मुबीन ने दूसरे ओवर में 13 रन खर्च किए हैं और एक सफलता अर्जित की है, एक सफलता अपने नाम की है। कुल मिला के 2 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या हो चुकी है 34 रन।
34 रन ऑन स्कोर बोर्ड। तकरीबन 17 रन के औसत से यहाँ पे रन बन रहे हैं और इसी औसत से अगर रन बनेंगे तो एक बड़ा स्कोर, बहुत ही बेहतरीन स्कोर यहाँ पे नजर आएगा। मजबूत स्थिति में बल्लेबाजी करने वाली टीम अब यहाँ पे नजर आ रही है। आसिफ 11 वरवट ने, टीम के कैप्टन खुद आसिफ देखिए लाल जर्सी पहने हुए स्ट्राइक एंड पर हमें नजर आ रहे हैं, जबकि उनके साथी बल्लेबाज आतिफ जिन्होंने 2 गेंदों का सामना किया और अब तक अपना खाता नहीं खोला। आसिफ खेल रहे हैं 1 रन बनाकर और सुहेल ने तोड़फोड़ बल्लेबाजी की थी और 32 रनों का योगदान दिया था। उसमें 4 छक्के शामिल थे, 2 चौके भी शामिल थे। कमाल की बल्लेबाजी सुहेल ने यहां पे अपने ही अंदाज के साथ पेश की थी। इस बीच नए गेंदबाज अब्दुल रहमान हेलो परत गेला प्रतीक हेलो अब्दुल रहमान पीछे है वो बाद में बोलते हैं माइक वो लाइन हेलो में जाता है लगता है। जी, यहाँ पे फुल टॉस गेंद थी, उसे बहुत ही खूबसूरती के साथ खेला जरूर, मगर तकदीर वाले रहे क्योंकि ये सीधा फील्डर के हाथों में खेला था। मगर वहां पे फील्डर ने प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाते हुए कैच लपकने के बजाय उस गेंद को टैप किया था और मात्र 1 रन यहाँ पे खर्च होता हुआ। इस मर्तबा मिड ऑफ के ऊपर से तकरीबन वाइडिश लॉन्ग ऑफ की दिशा में गेंद दंदनाती भी निकल गई। फिर से एक बार सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। इस चौके की सहायता से रनों की संख्या 39 रन, 39 रन ऑन स्कोर बोर्ड। गेंदबाज थोड़े से विवश है, बल्लेबाजों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, मगर बल्लेबाज अपने जौहर दिखाते हुए अपनी कलात्मक और अच्छी गेंदबाजी, अच्छी बल्लेबाजी यहां पे दिखाते हुए, जी हां फुल टॉस गेंद थी, उसे लॉन्च कर दिया है। गेंद डीप फाइन लेग सीमा रेखा के बाहर। फिर से एक बार 4 रनों के लिए। रन 43 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं। अच्छी शुरुआत की है बल्लेबाजों ने। हालांकि सुहेल आउट होने के बाद ऐसा लगा था कि यहां पे रनों को सुखाया जाएगा, मैच में वापसी होगी, मगर बल्लेबाज ने यहां पे रनों की बारिश की है। रनों की संख्या हो चुकी है 46 रन हो चुके हैं। जैसे मैंने अभी भी कहा कि अच्छे स्कोर की तरफ बल्लेबाजी करने वाली टीम चल रही है, मजबूत स्थिति में यहां पे नजर आ रही है। इस ओवर में भी रन बारिश की तरह बरस रहे हैं। जी हां, डांसिंग डाउन द विकेट, आसिफ ने कारपेट के सहारे बहुत ही खूबसूरत एक ऑफ ड्राइव खेला था, मगर सीधा फील्डर को ढूंढ लिया था और इसी वजह से मात्र 1 ही रन पर संतुष्ट होना पड़ेगा आसिफ को। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या में तब्दीली 47 रन, 47 रन हो चुके हैं। एक छोटा सा गांव, मगर देखिए एक बड़ी टूर्नामेंट, और इस टूर्नामेंट के लिए बहुत सारी मेहनत उन्होंने की है। मैदान के लिए जिस अंदाज के साथ, जिस तरह से यहाँ पे तैयार किया है, पहली नज़र में ही समझ में आता है कि यहाँ पे तकरीबन 10-15 दिन कम से कम यहाँ पे मेहनत हुई है और मेहनत करके एक बहुत ही खूबसूरत मैदान यहाँ पे तैयार किया है, सजाया है खेलने के लिए। जी हाँ, इस मरतबा यॉर्क करने का प्रयास था, काफ़ी हद तक सफल भी रहे थे, मगर अपना हेलीकॉप्टर चलाया था कारपेट के सहारे। गेंद कॉर्नर की दिशा में मिड विकेट के फील्डर ने एक लंबी दौड़ लगाई, दूसरा रन लेना चाहते थे और रन आउट करने की कोशिश भी थी। अगर ये सही निशाने पे गेंद लगती तो ज़रूर रन आउट होने का मौका बन सकता था, मगर तकदीर वाले रहे बल्लेबाज और इस बीच 2 रन आसानी के साथ मुकम्मल। इन 2 रनों के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 49 रन।
3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 49 रन यानी तकरीबन हर ओवर में 16.33 के औसत से यहाँ पे रन बन रहे हैं। इसी औसत के साथ अगर रन बनेंगे 60 के ऊपर का ये रनों की संख्या का पहाड़ हमें जो नज़र आ रहा है वो बहुत ही मजबूत माना जाएगा, क्योंकि इसके पहले रोहा रॉयल्स हमने देखा था। रोहा रॉयल्स ने सिर्फ 36 रन बनाए थे 4 ओवर में। एक जानी मानी टीम, बेहतरीन टीम, मगर उनके बल्लेबाज मात्र 36 रन बना सके थे। और इसका मतलब ये है कि ये विकेट गेंदबाज को सपोर्ट करने वाली विकेट ज़रूर यहाँ पे मुहैया करवाई है। मगर इस मैच में थोड़ा सा उलटफेर हमें नज़र आता हुआ। यहाँ पे बल्लेबाज हावी हो चुके हैं गेंदबाजों के ऊपर। हर गेंदबाज के यहाँ पे छक्के छुड़ाए हैं। पहले ओवर में 21 रन, दूसरे ओवर में 13 रन और तीसरे ओवर में 15 रन खर्च किए हैं। इस बीच नए गेंदबाज, जी हाँ, थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेन गेंद जरूर थी, मगर उसे उछाल कर खेलने की कोशिश कर रहे थे। गेंद तकरीबन स्टिकर पर लग गई थी आसिफ की, और आसिफ फिर से एक बार तकदीर वाले रहे। और अक्सर कहा जाता है कि किस्मत अक्सर बहादुरों का साथ देती है। बहादुर बल्लेबाज आसिफ, और यहाँ पे 1 रन जरूर मिलेगा। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या 50 रन, 50 का आंकड़ा छू लिया है बल्लेबाजी करने वाली टीम ने। स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज हम देख सकते हैं आतिफ। जी हाँ, पटकी हुई गेंद थी, पॉइंट के ऊपर से खेला, डीप पॉइंट खाली है, गेंद दन-दनाती हुई निकल जाएगी। मगर कवर के फील्डर ने एक लंबी दौड़ लगाई और अपने आप को चौक दिया था उस गेंद के ऊपर, और सीमा रेखा के पहले ही उस गेंद को फील्ड करने में कामयाब रहे थे, स्टॉप करने में कामयाब रहे थे, और इसी वजह से मात्र 2 रन यहाँ पे मिलेंगे। यानंतर होणारा सामना टेम्पाले विपक्ष दाभोल। दोन्ही संघांच्या संघनायकांना विनंती आहे की आपण लवकरात लवकर टॉस करण्यासाठी व्यासपीठाकडे यावं। टेम्पाले विपक्ष दाभोल। चलिए, मैदान पर हवा में गेंद है, मगर नो मैंस लैंड में गेंद, शॉर्ट मिड विकेट खाली, शॉर्ट स्क्वायर लेग भी खाली था, और उस गेंद तक जब तक उस वहां के फील्डर पहुंचते तब तक दोनों भी बल्लेबाजों ने आसानी के साथ फिर से एक बार 2 रन मुकम्मल कर लिए हैं, और इन 2 रनों के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 54 रन। अंतिम ओवर की 3 गेंदें शेष बची हुई। इन 3 गेंदों में कितने रन बनेंगे? हालांकि यहाँ पे आसिफ कुछ अपने संग सहकारी को बताते हुए शायद थक चुके हैं, या पैरों में मोच आई है, या क्रैम्प आया है। अंपायर जी जरूर डिस्कस करेंगे, और जो भी सही निर्णय है वो निर्णय लेने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अब पूरी तरीके से धूप खिली हुई है, सूरज सर पे आ चुका है, और यहाँ पे थकावट महसूस कर रहे होंगे, और रिटायर्ड हर्ट होने का यहाँ पे निर्णय लिया था उन्होंने, मगर अंपायर जी और अपोजिट टीम के सभी खिलाड़ी यहाँ पे बातचीत करते हुए थोड़ी देर के लिए यहाँ पे खेल ज़रूर रुका है। मगर देखिए कितना खूबसूरत यहाँ पे मैदान सजाया गया है, चारों तरफ से खुला हुआ ये मैदान, और उसी के साथ क्रिकेट के दीवानों को बैठने के लिए पेंडॉल यहाँ पे मुहैया करवाया है। 2 कैमरामैन और उनके लिए टावर यहाँ पे खड़े किए हैं। दोनों भी छतरी के नीचे 22 का ये पहला दिन, और अंपायर जी ने अपोजिट टीम के सभी खिलाड़ियों से बातचीत की, डिस्कशन किया, और उसके बाद यहाँ पे आसिफ रिटायर्ड हर्ट होकर मैदान से बाहर आ चुके हैं। उनकी जगह नए बल्लेबाज हम देख सकते हैं मुनीब नौसाई के एंड पर। अंतिम 3 गेंदें बची है। रनों की संख्या फिर से एक बार मैं याद दिलाना चाहूंगा, 54 रन। जी हाँ, शॉर्ट पॉइंट पर फील्डर मौजूद थे, मगर वहां पे थोड़े से फंबल हुए, और उसका फायदा बल्लेबाजों ने बखूबी उठाया। जहां पे 1 रन मिलने की संभावना थी, वहां पे दूसरा रन तब्दील कर लिया है, और इन 2 रनों के साथ रनों की संख्या हो चुकी है अब तक 56 रन ऑन स्कोर बोर्ड। अंतिम ओवर की 2 गेंदें अभी भी आना बाकी। हालांकि इस ओवर में कुछ हद तक सुहेल ने रनों को सुखा दिया है।
4 गेंदों में मात्र 7 रन खर्च किए हैं। बड़ा स्ट्रोक अभी तक देखने को नहीं मिला। सोहेल की तारीफ करनी होगी। जी हाँ, आउटसाइड दी ऑफ स्टंप वाइड यॉर्कर करने की कोशिश थी। स्लॉग ओवर में अक्सर इसी तरह की गेंदबाजी देखने को मिलती है, फिर वो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट हो या टेनिस का क्रिकेट हो, मगर उसके लिए एक एक्यूरेसी, उसके साथ प्रैक्टिस होना बहुत ही ज़रूरी। जी हाँ, सुहेल फिर से एक बार उसी स्लिप जोन में, स्लिप स्लॉट में गेंदबाजी करने की कोशिश में नजर आए, मगर इस मरतबा बल्लेबाज ने उसे खेला था डीप कवर की दिशा में। 2 रन दोनों बल्लेबाजों ने बहुत ही अच्छी तरीके से रनिंग बिटवीन द विकेट का प्रदर्शन करते हुए मुकम्मल कर लिए हैं। 58 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं। जीतने के लिए 59 रनों की जरूरत। 59 टू विन इन 4 ओवर्स। पहला ओवर डाला था नवीद ने, जिन्होंने 21 रन खर्च किए थे। काफ़ी खर्चीला और काफ़ी महंगा ओवर रहा था। एक भी विकेट उन्होंने हासिल नहीं किया था। जबकि मुबीन ने जो दूसरा ओवर डाला उसमें उन्होंने 13 रन खर्च किए। कुछ हद तक अच्छा ओवर में कहूँगा पहले ओवर के मुकाबले में, और एक सफलता अर्जित की थी। उसके बाद अब्दुल रहमान ने जो तीसरा ओवर डाला था उसमें उन्होंने 15 रन खर्च किए और 32 रन बनाए थे दोस्तों, और जिसमें शानदार 4 छक्के भी इन रो लगाए थे, यानी कि लाइन से लगातार 4 छक्के जड़े थे। 2 शानदार चौके, कोई सिंगल नहीं, बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी। 8 गेंदों का सामना करने के बाद बनाए थे 32 रन। उनका अच्छा साथ दिया था दोस्तों आसिफ ने। अगर आसिफ की उम्र की बात की जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि 40 प्लस वो यकीनन हो गए, क्योंकि हमने जिस तरह से देखा था 3 ओवर के बाद कुछ थके हुए नज़र आए थे। उसके बाद अंपायर ने टीम के कप्तान से कुछ सलाह मशवरा किया था, क्योंकि बीच मैदान में आप इस तरह से नहीं जा सकते। शायद मुझे ऐसा लगता है कि परमिशन दिया था विरोधी टीम के कप्तान ने कि आप रिटायर हो सकते हैं। ये उनकी बड़कपन था, मैं तो कहूँगा। और इस तरह से कुल मिलाकर 58 रन बने पहले बल्लेबाजी करते हुए वरवटना ने, और रनवेली के सामने मात्र जीत का लक्ष्य रखा है 59 रनों का। बॉलर नेम प्लीज सुहेल। सुहेल के ऊपर पहली ओवर का जिम्मा सौंपा है दोस्तों कप्तान ने। कप्तान आसिफ एक बहुत ही सीनियर खिलाड़ी है इस टीम के, और उनकी भी सराहना करनी होगी जिस प्रकार से उनके पास अच्छे अच्छे बल्लेबाज होने के बावजूद उन्हें प्रारंभिक जोड़ी के रूप में दोस्तों मैच मैदान पर भेजा गया था। फैसले उनके खुद के अपने थे, क्योंकि वो टीम को लीड कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल एक अच्छा लक्ष्य ज़रूर रखा है उन्होंने रनवेली के विरुद्ध। इस मैदान पर दोस्तों हमने देखा था पहले मुकाबले में राजपुरी विरुद्ध जब पावरा का मुकाबला हुआ था, जिसमें शानदार बल्लेबाजी की थी साद ने, और शानदार 20 रन बनाए थे, और एक बड़ा लक्ष्य रखा था दोस्तों 60 रनों का अपने विरोधी टीम राजपुरी के सामने। केवल 14 रनों से वो मुकाबला गंवाया था एवरग्रीन राजपुरी ने। चलिए इस मैच की तरफ चलते हैं। खराब गेंद थी जिसका समाचार लिया, डीप मिड विकेट, सीमा रेशा के बाहर भेजा, सीधे 6 रनों। बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक पहले गेंद पर, वेरी फर्स्ट डिलीवरी हमने देखा था अजैन को आक्रामक रुख अपनाते हुए। हाँ, अच्छी वापसी, जड़ में गेंदबाजी करने की यहाँ पर सुहेल की। एक तेरी तो एक मेरी, इस प्रकार से दोस्तों पहली गेंद पर छक्का। दूसरी गेंद हमने देखा था बिल्कुल एक डेडली यॉर्कर जिसको कहते हैं, खोला टाकलेला चढ़ू। टॉस करने के लिए देखिए लगातार कॉल करने को न लगाए। मैं बराए करम दोनों ही टीम के कप्तान से विनंती करूंगा दोस्तों कि टेम्पाला वर्सेस दाभोल दोन्ही संघाचा संघनायक कुठे असेल, तुम्हाला मित्रांनो विनंती आहे वारंवार आम्हाला पुकार लावायला लावू नका मित्रांनो, सहकार्य करा। और बहुत ही करीबी मामला था दोस्तों, भाग्यशाली रहे यहाँ पर 60 रनों के जवाब में। यानी हौसले बुलंद है दोस्तों रनों का पीछा करने के लिए। रनवेल की इस प्रारंभिक जोड़ी को यहाँ पर फर्स्ट एडम पर कैच ले लिया, रिले कैच जिसको कहते हैं दोस्तों, बहुत ही शानदार कैच लपक लिया।
दाबोल टीम के कप्तान से मैं गुजारिश करूंगा दोस्तों, क्योंकि महर 11 टेम्पाला के कप्तान मुशीर जी खानदेशी यहाँ पर दाबोल भी आइए। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। दोनों ही कप्तान यहाँ पर आ चुके हैं दोस्तों। टॉस का बॉस बनेंगे हमारे शाहिद भाई, और दोनों ही टीम के दरमियान अगले मुकाबले का यहाँ पर टॉस होने को, इस बीच अंपायर ने उंगली आसमान में उठाई, यानी कि इसका अर्थ होता है दोस्तों बल्लेबाज आउट, लौटना होगा। बल्ले को लगा ऐसा कहना है दोस्तों, विकेट का पतन होता हुआ अजैन को बैक टू द पवेलियन लौटना होगा दोस्तों। थोड़े से निराश जरूर है। ये वसीम मोहम्मद राहिल, क्या बोलते हैं, आगे जाओ तो। और बिल्कुल करीबी मामला ऐसा लगा था, लेकिन बिल्कुल स्पष्ट रूप से हमने देखा, जूम करके देखा पिक्चर में, ग्राफिक के माध्यम से दोस्तों। हमारे यहाँ पर टेक्नीशियन मनीष पाटिल ने बहुत ही बखूबी से जिम्मेदारी को निभाया, उर्फ बाला, क्योंकि उनके साथ में दोस्तों चाम्बो भी बैठा है, और दोनों अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहे हैं दोस्तों। क्योंकि कोई भी बल्लेबाज के साथ किसी किस्म की नाइंसाफ़ी न हो, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी, लेकिन अंपायर के ऊपर भी भरोसा करना चाहिए दोस्तों। मैंने बाद में ही कहा था आपको, चीते की चाल बाज की नज़र, और अंपायर जी का जो भी फैसला होगा उस पर आप संदेह नहीं जता सकते। बैट्समैन नेम प्लीज। मुबीन। नौ के स्कोर पर लगने वाला ये दूसरा झटका था दोस्तों, क्योंकि ये झटका बहुत ही बड़ा था। 440 ओल्ड का अगर झटका कहा जाए तो कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की थी दोस्तों। अजैन ने अच्छा स्टार्ट दिया था अपनी टीम को। पहली ओवर की समाप्ति पर 9 रन 2 विकेट के नुकसान पर। बॉलर नेम देखिए, एक अपना राखीव खिलाड़ी मुनीब। मुनीब टू मुबीन, नवीद सॉरी, नवीद स्ट्राइक पर, जबकि संतोषजीत चौधरी भी तैयार है। मुनीब गेंदबाजी के लिए तैयार। हाँ, इस मरतबा थोड़ी आगे की जानिब खेला था और क्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास किया था। नीचे से गेंद अलोंग द कारपेट होते हुए एक खिलाड़ी के हाथ से छूटती हुई दूसरे की जानिब निकल गई। अच्छा बैकअप वहां पर रहा खिलाड़ी का, और इसी कारण मात्र एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ा यहाँ पर नवीद को। इस एक रन के साथ रनों की संख्या 2 अंकों में 10 रन 59 रनों के जवाब में। गेंदबाज मुनीब तैयार, ऊंचा शॉट हवा में, क्या गेंद नो मैन लैंड्स में गिरेंगे? नहीं। ओहो, फिर से एक मरतबा बढ़िया कैच। फर्स्ट अटेम्प्ट पे कैच ले रहे दोस्तों। एक मरतबा गेंद हाथ से छूट रही है जरूर, इससे पहले वाला भी कैच हमने देखा था। हाँ, फिर से मतलब आगे गेंद की थी मिड विकेट, और कॉ कॉर्नर की दिशा से गेंद निकलती हुई 1 बाउंस सीमा रेखा पार, चौकार। की जानिब गेंद को कराया था, ऑफ स्टंप से थोड़ी सी बाहर थी, और गेंद सीधे विकेट कीपर के हाथों में। इस तरह से आखिरी गेंद पर कोई रन नहीं आया, यानी कि निर्धाव गेंद,
और इस ओवर की समाप्ति के बाद दोस्तों अगर रन की बात की जाए तो मेरे स्कोरर हम मुझे बता रहे हैं कि केवल 15 रन स्कोर कार्ड पर लगे हैं। लगभग 15 के औसत से बल्लेबाजी करनी थी, लेकिन यहाँ पर 2 ओवर में केवल 15 रन लगे हैं, यानी कि 7.50 के औसत से बल्लेबाजी की है। तो कहीं ना कहीं आने वाली 2 ओवर में अब आपको 44 रन बनाने होंगे। नहीं है इधर। 44 रन रिक्वायर्ड इन जस्ट 12 डिलीवरीज, अर्थात 12 गेंदें और जीत के लिए 44 रनों की आवश्यकता। जिस तरह से हमने देखा था राजपुरी और बाबरा के विरुद्ध मुकाबला हुआ था, 12 गेंदों में 44 ही रनों की जरूरत थी, जब शानदार बल्लेबाजी की थी नवीद हद्दादी ने और कुछ हद तक एक मैच में रोमांच पैदा किया था दोस्तों। लेकिन यहाँ पर मिजान को बड़े स्ट्रोक खेलने होंगे, क्योंकि अब सिंगल डबल से तो बात नहीं बनने वाली 100 सुनार की, तो एक लोहार की अब जड़ना होगा। हर ओवर में अब आपको लगभग 20 से 22 रन प्रति ओवर बनाने होंगे, तब जाके आप ये मुकाबला जीत सकते हैं, जो कि इतना आसान तो नहीं होगा। बिल्कुल सिंगल के ही सहारे स्कोर को आगे बढ़ा रहे दोनों ही बल्लेबाज, क्योंकि गेंदबाजी उतनी ही बढ़िया लाइन से हो रही है दोस्तों। बल्लेबाजों को मौका नहीं दे रहे, हालांकि बल्लेबाज पूरी तरह से अपनी कोशिश पर है, लेकिन गेंदबाज के द्वारा उन्हें कोई कोशिश बल्लेबाजी को बड़े स्ट्रोक खेलने में कोई मदद नहीं मिल रही। इस मरतबा थोड़ी सी खराब गेंद थी, फुल टच गेंद थी, लेकिन मिजान उसका फायदा नहीं उठा पाए। केवल 1 ही रन से स्कोर को आगे बढ़ाते हुए रनों की संख्या को पहुंचाया। तीसरी ओवर की 3 गेंदें होने के बाद 18 रनों पर। अभी भी 41 रनों की जरूरत है। हाँ, इस मरतबा ऊंचा शॉट, लेकिन खिलाड़ी वहां पर तैनात और बिल्कुल सीमा रेखा के समीप इस गेंद को लपक लिया उस खिलाड़ी ने। काय होतं माहिती आहे, नंतर तोच तुम्ही वापरता, मग परत जातो. और 3 ओवर की समाप्ति के बाद सिद्धेश ने बहुत ही शानदार गेंदबाजी की, क्योंकि अपनी इस ओवर में अगर सिद्धेश की गेंदबाजी की बात की जाए तो दोस्तों केवल 5 ही रन खर्च किए। जो ओवर मैच में एक नया रोमांच भर सकता था, लेकिन उसी ओवर में बहुत ही शानदार गेंदबाजी रही थी सिद्धेश की। 20 रन हो चुके हैं, 39 रनों की मजीद दरकार है, बची हुई केवल 6 गेंदों पर, यानी कि एक बड़ी मार्जिन से यहाँ पर क्या जीतती हुई नजर आ रही है वरवटना की टीम। इस वक्त हौसले तो बिल्कुल बुलंद हो गए, इसमें कोई दो राय नहीं। आखिरी ओवर के लिए बॉलर नेम प्लीज, फैजान, फैज यानी कि फायदा दोस्तों, और फैजान को यहाँ पर गेंदबाजी के लिए लाया गया है, यानी कि टीम को फायदा जरूर होगा। पहली ही गेंद पर गिल्लियां बिखेर दी और ये पहला क्लीन बोल्ड मुझे ऐसा लगता है।
क्लीन बोल्ड है। और हमारे दोस्त यहाँ पर फैसल मसला वाले वो भी आ चुके हैं दोस्तों, क्योंकि उनकी जानिब से एक बेहतरीन जूस, पिस्ता जूस हमारी खिदमत में पेश हुआ है। बीमर रिव्यू कॉल किया गया है, मुझे ऐसा लगता है अंपायर जी की जानिब से, या नो बॉल है अंपायर? हाँ, रिव्यू कॉल है। बीमर का कॉल हो चुका है दोस्तों। बिल्कुल अंपायर जी से हमारी यही अपेक्षा होगी कि आप कॉल करें। अगर खिलाड़ी को मौका दिया गया तो वो लगातार फिर हमारे चलिए, जब तक रिव्यू यहाँ पर चेक किया जा रहा है ग्राफिक के माध्यम से दोस्तों, इस बीच एक बड़ा ऐलान मैं करने को जा रहा हूँ आपको, आपके सामने, क्योंकि माहिर 11 टेम्पाला की तरफ से दोस्तों एक बड़ा टूर्नामेंट, नो बॉल अंपायर जी का इशारा यहाँ पर, बिल्कुल अंपायर जी को जो संदेह था वो बिल्कुल सही साबित होता हुआ, यानी कि नो गेंद रहेगी और फ्री हिट का भी इशारा मिल चुका है, यानी कि मन मुराद पने इस गेंद पर आप अच्छे स्ट्रोक का आनंद ले सकते हैं। क्या यहाँ पर बल्लेबाज उसका फायदा उठाएंगे? नहीं, क्योंकि बहुत ही शानदार गेंदबाजी हो रही है दोस्तों फैजान की। तो दोस्तों यहाँ पर 4, 5, 6, 7, 8 मार्च यानी कि 5 दिन चलने वाले विलेज टू विलेज टूर्नामेंट रहेंगे माहिर 11 टेम्पाला की जानिब से, जिसका फर्स्ट प्राइज होगा 71,000, सेकेंड प्राइज होगा 41,000, थर्ड प्राइज होगा 21,000 एंड फोर्थ प्राइज भी ईच होगा 21,000। सीरीज के लिए फ्रिज रखा गया है, बेस्ट बैट्समैन बेस्ट बॉलर के लिए एलईडी टीवी दी जाएगी और इस प्रतियोगिता के लिए दोस्तों एंट्री फी रहेगी 6,000 रुपये। यूट्यूब के माध्यम से लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा। 3 ऐसे तालुके हैं दोस्तों जिनको टीम टू टीम खेलने का मौका दिया जाएगा, यानी कि श्रीवर्धन, मानगांव और महाड़, ये 3 गांव खाली मुझे ऐसा लगता है, यानी कि रोहा भी फाइनल कीजिए एक बार, मुझे ऐसा लगता है कोई, हाँ रोहा की भी टीम टू टीम ही खेलेगी। तो इन टीमों, चारों टीमों के लिए एक अच्छी सुविधा यहाँ पर उपलब्ध की है माहिर 11 टेम्पाला ने। और इस बीच एक शानदार चौका निकलता हुआ दोस्तों, और ये वेलकम बाउंड्री। लेकिन इसके अलावा अजी कोई भी बल्लेबाज, मुबीन और नवी से काफ़ी तवक्कात थे अच्छी बल्लेबाजी के, लेकिन कहीं ना कहीं आज थोड़ा सा निराश किया, हार्ड लक कहेंगे दोस्तों। और